पानसेल एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 19वां राज्य अधिवेशन चल रहा है और इसका यह उद्घाटन सत्र है। उद्घाटन सत्र में दो विषय है, एक ईवीएम को लेकर है और दूसरा ओबीसी की जाति आधारित गिनती को लेकर है। ईवीएम पर बोलने के पहले मैं ओबीसी की जाति आधारित गिनती पर पहले बात रखना चाहता हूँ। साथियों, ब्राह्मण लोग हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और ब्राह्मणों का जो एजेंडा है बात हिंदुत्व की करना, मगर देश पर अल्पसंख्यक विदेशी लोगों का कब्जा करवाना ये ब्राह्मणों का मुख्य मकसद है। यदि ओबीसी हिंदू है तो ब्राह्मण लोग ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का विरोध क्यों कर रहे हैं? गंभीर चर्चा। साथियों, ब्रिटिश लोग विदेशी थे मगर एक अर्थ में वो ईमानदार थे। वो इसलिए ईमानदार थे कि वो हर जाति की गिनती करते थे। ब्रिटिश लोग विदेशी थे और ब्रिटिश लोगों की चाहत ये थी कि हम भी संख्या में कम हैं और ब्राह्मण भी संख्या में कम हैं, मगर ब्राह्मण लोग इस देश पर कैसे राज करते हैं, इसका रहस्य क्या है, ये जानने के लिए ब्रिटिश लोगों ने कास्ट सेंसस शुरू की। ब्रिटिश लोगों का अपना अंडरस्टैंडिंग था, मगर उसका डाटा इकट्ठा करने के बाद ट्राइब्स लोगों की एक्चुअल संख्या सामने आई, शूद्र लोगों की संख्या सामने आई, अनटचेबल लोगों की संख्या सामने आई। तो ब्रिटिश लोगों ने जो सेंसस शुरू किया तो ब्राह्मणों को डर लगने लगा। 1881 को कास्ट सेंसस शुरू हुआ तो ब्राह्मण लोगों को डर लगने लगा, तो ब्राह्मणों ने कास्ट सेंसस के माध्यम से भारत की बहुजन समाज को, मूल निवासी लोगों को, उनको अछूत किसने बनाया? उनको जंगलों में आदिवासी बनाकर जंगलों में किसने खदेड़ा? शूद्र बनाकर अधिकार वंचित किसने किया? इस बात का, इस रहस्य का जानकारी लोगों को ना हो, इसके लिए ब्राह्मणों ने हिंदू शब्द का प्रचार में लाना दाव पेच के तहत शुरू किया। ब्राह्मण लोग कास्ट सेंसस से एक्सपोज हो रहे थे, इसलिए ब्राह्मणों ने हिंदू शब्द का दाव पेच के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। ब्राह्मण लोगों का बड़ा नेता है जिसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। ये गुजरात का ब्राह्मण है, सौराष्ट्र का। जब महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और उसमें शर्त रखा कि मैं ब्राह्मण के हाथ से कोई विधि नहीं करूंगा और ब्राह्मण को मैं सर्वोच्च नहीं मानूंगा, ब्राह्मण को मैं मेरा धर्मगुरु नहीं मानूंगा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन वे में संगठित रूप से ज्योतिबा फुले ने 1873 को 24 सितंबर 1873 को पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, तो करंट सौराष्ट्र के ब्राह्मण को लगा। सौराष्ट्र का ब्राह्मण स्वामी दयानंद सरस्वती काशी बनारस नहीं गया, बल्कि महाराष्ट्र की मुंबई या उस समय बॉम्बे में गया और बॉम्बे में जाकर 1874 को उसने आर्य समाज की स्थापना की, हिंदू समाज की स्थापना नहीं की। ब्राह्मण लोगों का हमारे आंदोलन, सत्यशोधक आंदोलन के प्रतिक्रिया में संगठन बनाया और उस संगठन को हिंदू समाज नाम नहीं दिया।
ब्राह्मण जिस शब्द का आज प्रयोग